T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत मैच कल खेला जाएगा। भारतीय टीम के पास बैटिंग का हथियार, पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। कोलंबो में कल होगा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में महारत का इस्तेमाल, आसाब का इम्तिहान और सलाहियतों का इजहार। कौन करेगा वार, किसे पड़ेगी मार? पाकिस्तान ने भारतीय प्लेइंग 11 के लिए प्लान तैयार कर लिया। आज का ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल। कप्तान सलमान अली आगा को बाबर आजम से अच्छे स्कोर की उम्मीद। कहा पाकिस्तान टीम का हर खिलाड़ी अहम है, लेकिन प्लेइंग 11 का फैसला कल कंडीशंस देखकर करेंगे। अगर बारिश की वजह से ओवर कम हुए तो इसका भी प्लान है। रिवायती हरीफों के टाकरे का काउंटडाउन शुरू। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाक भारत मैच में हैंडशेक होगा या नहीं? भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा 24 घंटे इंतजार कर लें, अभी खाना खाएं और सो जाएं, कल देखें क्या होता है। पाकिस्तान ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली, यहां भी अच्छी खेल रहे हैं। उस्मान तारिक मुख्तलिफ क्रिकेटर हैं, लेकिन हम हथियार नहीं डाल सकते। पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं। भारतीय टीम ने इनके लिए प्लान बनाया हुआ है। पाक भारत मैच का प्रेशर होता है, आसाब पर काबू पाकर अच्छी क्रिकेट खेलना होती है। जीत की भूख लेकर मैदान में उतरो और कामयाब होकर वापस आओ। खेल के दीवानों ने टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम दे दिया। कोलंबो में कल पाक भारत टाकरे के लिए शायकीन पुरजोश, सबको भरपूर मुकाबले का इंतजार। तो पाकिस्तान में आपको पता ही कि हमेशा प्यार मोहब्बत देने का वाला कंट्री है। तो आज मैंने इनको जफ्फी भी डाली है, इसको बाहों में भी लिया है। अब मैं ग्राउंड के अंदर की बात नहीं कर सकता, प्लेयर्स की बात नहीं कर सकता, उनकी कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं। यही कंधा हौसला देगा कल जब ये रो रहा होगा, चीख रहा होगा ना, चाचा पाकिस्तानी बढ़ के मार रहा होगा। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। बट दिक्कत ये है कि जो मैच है वो मैच का जज्बा अलग होता है, मैच के अंदर ग्राउंड की फीलिंग अलग होती है। अल्लाह के फजलो करम से कल पाकिस्तान जीतेगा और इंशाल्लाह ताला कल एक भी इंडियन मैच के बाद आपको स्टेडियम के बाहर नजर नहीं आएगा। T20 वर्ल्ड कप में मैदान में पाक भारत टाकरे से कब्ल हो गया। मैदान से बाहर पाकिस्तान और भारत के फैंस के दरमियान टाकरा। पाकिस्तानी टीम के मद्दाह का कहना है कि कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा। भारतीय टीम को बहुत अच्छी तरह से हराएंगे। एक भी भारतीय मैच के बाद स्टेडियम में दिखाई नहीं देगा। भारतीय टीम के मद्दाह का कहना था कि वो हैंडशेक के बारे में तो नहीं कह सकते कि वो होगा कि नहीं, लेकिन बतौर इंसान वो अपने पाकिस्तानी दोस्त और पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। वो चाहेंगे कि कल का मैच एकतरफा ना हो, सनसनीखेज हो। गुजरावाला के पहलवानों ने अखाड़े को ही मैदान बना लिया। हाथों में गेंद, बल्ला उठा लिया, ढोल की थाप पर रक्स किया, वर्जिश से भी माहौल बनाया। पाकिस्तानी टीम के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद के बड़े भाई शहजाद अहमद कहते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से डरने वाले भारतीय बैटर्स अब पाकिस्तानी स्पिनर्स से खौफजदा होने लगे हैं। भारत के खिलाफ मैच में अबरार 5 विकेट हासिल करेगा और हर विकेट पर जश्न का भी वही अंदाज होगा जो अबरार की पहचान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दी गई। मुस्तहिक अफराद को रकम बैंकों के जरिए बराह रास्त फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रमजान पैकेज के लिए पिछले साल रकम 20 अरब रुपए मुख्तस की गई थी। इस साल रमजान पैकेज के तहत 38 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में रकम शफाफ निज़ाम के जरिए तकसीम होगी। मुस्तहिकीन को फी खानदान 13,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। श्रीलंकन सदर को वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कोलंबो में पाक भारत मैच भी देखेंगे। टीम से मुलाकात करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। ज़राए का कहना है कि ICC चेयरमैन जय शाह और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी पाक भारत मैच देखने कोलंबो पहुंच रहे हैं। बानी PTI की उनके बेटों कासिम और सलमान से टेलीफोन पर बात करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के बाद अडयाला जेल हुक्काम को बानी को उनके बेटों से बात कराने का हुक्म दिया था। जेल हुक्काम ने बात करवाने की तस्दीक कर दी। कहा बानी PTI ने 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक अपने बच्चों से बात की।
रिपोर्ट की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने 2 दफ़ा एक जुमला पहले बोला था, द रिपोर्ट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ने वो टेस्ट और रिसर्च करने के बाद बताया कि आपकी आंख की बिनाई 15% रहती है। बानी पीटीआई ने खुद कहा या डॉक्टर्स ने उनको बेनाई जाने का बताया है। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाब दिया। बानी ने उन्हें इंटरव्यू में बताया था कि उनको पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने टेस्ट और रिसर्च के बाद आगाह किया था कि उनकी 85% बेनाई जा चुकी है। रिपोर्ट की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समझ ना आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई की आंख के मरज के बाद दरखास्त की है कि पीर से बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें मुकर्रर की जाएं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त भी दायर। दरखास्त में कहा गया कि बानी दाएं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। उनकी उम्र 73 साल है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। दरखास्त के मुताबिक पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने करार दिया कि बानी की दाएं आंख खून के लौथड़े के बायस शदीद मुतासर हो चुकी है और उसकी बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन इत्तेहाद का धरना जारी। कौमी असेंबली और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर्स धरने में शरीक। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। पीटीआई कायदीन ने डी चौक जाने से रोकने पर केपी हाउस के बाहर धरना दे दिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद। केपी हाउस के सामने पुलिस नफरी तैनात। केपी हाउस धरने की वजह से बलूचिस्तान हाउस, मिनिस्टर इनक्लेव और जजेस कॉलोनी का रास्ता बंद है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली ने दावा किया है कि पीटीआई की जानिब से एनआरओ की कोशिशें हुई मगर विफाक ने डील कबूल नहीं की। 25 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई डील पर मुत्तफिक हो चुके थे। डील अमली शक्ल इख्तियार न कर सकी। तस्दीक शेर अफसल मरवत भी कर चुके। पीटीआई बानी को बैरून मुल्क भेजना चाहती है तो दरखास्त दे। कहा, नाजायज मुतालिबात के लिए पीटीआई को सड़कें बंद करने का कोई कानूनी हक नहीं। कहा, पीटीआई तमाम बंद सड़कें खोल दे, कल तक रास्ते ना खोले तो आवाम को खुद सड़कें खोलने की कॉल देंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक बानी पीटीआई के इलाज के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया। बानी पीटीआई के जाती मौलज की मौजूदगी क्यों कबूल नहीं कर रहे? हम आपकी रिपोर्ट्स पर एतबार नहीं करेंगे। आंख का इलाज ना करने पर जेल सुप्रिटेंडेंट और डॉक्टर्स मुजरिम हैं। सलमान सफदर ने बताया, मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई की आंख से पानी निकल रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का राजनपुर और रहीम यार खान के कच्चे के इलाकों में हुकूमती रेट 100% बहाल होने का ऐलान। पंजाब को दहशतगर्दी से पाक सूबा करार दिया। कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सताइश। सिंध पुलिस और हुकूमत के ताउन का शुक्रिया अदा किया। इजलास से खिताब में कहा कि कच्चे में डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी। रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। आज कच्चे का इलाका 100% क्लियर हो चुका। कच्चे में टेक्नोलॉजी की मदद से एक एक क्रिमिनल को ट्रैक किया गया। 500 से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया। कच्चे के इलाकों को अब ग्रीन बस समेत वो तमाम सहूलियात देंगे जो पंजाब के दीगर इलाकों में हैं। सिंध दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के बायस चौकन्ना रहना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस के किरदार को अहम करार दे दिया। कहा, एक वक्त था कि दहशतगर्द रोजाना कई लोगों को शहीद कर देते थे। आर्मी, रेंजर्स और सिंध पुलिस की कुर्बानियों से दहशतगर्दी से छुटकारा पाया। उम्मीद है पुलिस दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस की कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। उम्मीद की कि पुलिस कच्चे से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा करेगी।
IMF का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजवजा टैरिफ में रद्दबदल पर बातचीत कर रहे हैं ताकि टैरिफ में रद्दबदल का बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। मुज़ाकरात में जायजा लेंगे कि मुजवजा टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। मुज़ाकरात में मुजवजा टैरिफ तरामीम के महंगाई और मौशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजिरों और सनतकारों को टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल के हल की यकीन दहानी। प्रॉपर्टी सेक्टर के मुताबिक टैक्सों की शरह में कमी पर गौर करने का वादा किया। FPCCI से खिताब में कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर के मामलात को देख रहे हैं, 10-12 दिन दे दें, जल्द कुछ ना कुछ करेंगे। हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के इशूज़ के साथ अपने फाइनेंस को देखना होता है। सदर FPCCI ने हुकूमती इक़दाम को सराहा, टैक्स निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा किया। माली साल 2024-25 के दौरान रियासती मिल्कियती इदारों ने सरकारी खजाने को मजमूई तौर पर 833 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। वजारत खजाना ने नुकसान में चलने वाले हुकूमती मिल्कियती इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। सबसे ज़्यादा नुकसान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 295 अरब रुपए का पहुंचाया। दूसरे नंबर पर बिजली की तकसीमकार कंपनियां रहीं, जिन्होंने मजमूई तौर पर 247 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाया। इनमें कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे ज़्यादा 112 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान स्टील मिल ने 26 अरब और पाकिस्तान पोस्ट ने 19 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को 170 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 90 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। वापडा को 56 अरब 70 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सोलह फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 39 पैसे और 1 लीटर डीजल 5 रुपये 40 पैसे महंगा हो सकता है। मिट्टी का तेल भी फी लीटर 4 रुपये महंगा होने का खदशा। हतमी फैसला ओगरा और वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार के मुतवल्ली और वफ़द से मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा कि हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ख़ास मकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारात के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर मुश्तरका इंतज़ामात के ज़रिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। शामी वफ़द की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत दी गई। गुटखे खा रहे हैं, पता है कि कैंसर होता है। 15-15, 20-20 साल के नौजवान जो है वो कैंसर से मर रहे, क्या भाई गुटखे खा रहे? अरे यार पागल हो, कौन हो तुम यार? जानवर हो? नजर नहीं आ रहा? जहर खा रहे हो। फिर कहते हैं कि हुकूमत इलाज नहीं कर रही, अस्पताल में रश बढ़ गया। हाँ, गवर्नमेंट को पीने का साफ पानी देना चाहिए, देना है उसको, ये हमारी गलती है। लेकिन कुछ काम जो है वो सब इंसानों के भी हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जब हुकूमत गुटके पर पाबंदी लगाती है तो ज़्यादा कीमतों में बिकता है। लोग गुटखा खा रहे हैं जबकि उन्हें मालूम है कि इससे कैंसर होता है। लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं हमारा इलाज नहीं होता। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत की गलतियां हैं मगर कुछ काम हमें खुद भी करना है। जहर बिक रहा है तो हम ना खरीदें। हुकूमत मुफ्त टीके लगा रही है मगर लोग वो भी नहीं लगवाते। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ USS जेराल्ड R. फोर्ड मशरक़ वस्ता रवाना किया जा रहा है। ईरान से डील नहीं हुई तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरक़ वस्ता में मौजूद है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान के साथ डील चाहते हैं। खबर एजेंसी ने 2 अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से दावा किया है कि अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी ने कहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेडलाइन है और इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ईरानी फौज हाई अलर्ट है और किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हकीकत पसंदाना मुज़ाकरात की सूरत में बात आगे बढ़ सकती है।
बांग्लादेश के आम इंतखाबात में जमात इस्लामी ने मजमूई नताइज को तस्लीम कर लिया। जमात इस्लामी के अमीर शफीक रहमान ने कहा कि वो नताइज को कबूल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब अबूरी सरबरा मोहम्मद यूनुस ने भारी अक्सरियत से कामयाबी पर BNP के सरबरा तारिक रहमान को मुबारकबाद दी। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने 13वीं कौमी पार्लिमानी इंतखाबात में 297 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी का सरकारी गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुशीर बराए खारजा उमूर हुमायूं कबीर ने कहा है कि नई हुकूमत इलाकाई ताउन और तलक़ात पर खुसूसी तवज्जो देगी। सार्क के प्लेटफॉर्म को फ़ाल बनाकर तिजारत और रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। भारत से अदालती अमल के जरिए शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा करेंगे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में हुमायूं कबीर का पाकिस्तान के साथ मज़ीद आसानियों और पाक भारत कशीदगी को पाक बंगला ताल्लुकात पर असरअंदाज न होने देने के आज़म का भी इजहार। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानिया में 2 मुलाकातें हुई, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सानहा गुल प्लाजा के मुहर्रिकात जानने के लिए जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा। DC साउथ, SSP सिटी, KMC, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुकाम ने ब्रीफिंग दी। जुडिशल कमीशन ने हुकाम से पूछा कि जब आग लगी उस वक्त प्लाजे के कितने दरवाजे खुले थे। हुकाम ने बताया कि गुल प्लाजा के कुल 16 दरवाजे थे। जब आग लगी उस वक्त 2 से 3 गेट खुले थे। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा कि छत पर जाने का कोई रास्ता है। हुकाम ने बताया कि इमारत मखदूश है, सीढ़ियाँ गिर चुकी हैं और ऊपर की मंजिलों तक रसाई मुमकिन नहीं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, जिस दुकान से आग लगी उसकी निशानदेही की जाए। कमीशन ने गुल प्लाजा की इमारत का मुआयना भी किया। कराची में M9 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कत्ल खता, गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक ऑयल टैंकर बेकाबू होता हुआ ट्रॉलर और गाड़ी से टकराया। हादसे में टैंकर और गाड़ी के ड्राइवर समेत 13 अफराद हलाक, 9 से ज़ायद जख्मी हुए। जाम भाग 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मरने वालों की लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद हैदराबाद भेज दी गई। नमाज जनाजा अदा। जाम भाग और जख्मी अफराद पोट्री में शादी की तकरीब के बाद वापस जा रहे थे। बीवी से इजाज़त के बगैर एक और शादी पर शौहर पहली बीवी को महर की रकम फौरी देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर इजाज़त शादी पर शौहर को पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक महर की रकम देने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार खातून की जहेज़ की वैल्यू के मुताबिक रकम देने की दरख्वास्त भी मंजूर। दरख्वास्त गुजार खातून के मुताबिक शौहर ने बगैर इजाज़त तीसरी और चौथी शादी के बाद घर से निकाल दिया था। वफाकी वज़ीर तालीम और रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सूबों की तकसीम का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। अगर नए सूबे बनने से पाकिस्तान तकसीम नहीं होता तो फिर इस अमल को मुतनाज़र क्यों बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में मज़ीद सूबे बनाना जायज़ समझा जाता है तो क्या कराची या सिंध की इंतज़ामी तकसीम पर बात करना नाजायज़ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी मिलकर काम करना चाहती है, मगर जो लोग सिंध असेंबली के बाहर धरना देना चाहते हैं उन्होंने अपने हलकों में क्या काम किया है। इब्राहिम हैदरी में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जब वो काम करते हैं तो उन पर तनकीद की जाती है, मगर मुनाफिकीन अपने हलकों में कोई काम नहीं करते। बुकर इनाम याफ्ता भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय का एहतजाजन बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत से इनकार। जूरी चेयरमैन जर्मन हिदायतकार विम वेंडर्स के गजा से मुतालिक बयान की मजम्मत। कहा, ऐसे बयानात इंसानियत के खिलाफ जुर्म पर गुफ्तगू को रोकने का जरिया बनते हैं। आंखों के सामने होने वाले जराइम को रोकने के लिए फनकारों, अदीबों और फिल्म साजों को पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का जिम्मेदार है। फरीक़ैन के माबैन बतौर हिफाजती तह गजा आलमी फ़ोर्स पर एतराज़ नहीं। आलमी फ़ोर्स का किरदार फरीक़ैन को अलग रखना और जंगबंदी कायम रखना होना चाहिए। गजा बोर्ड ऑफ पीस के जुमेरात को होने वाले इजलास से पहले हमास ने अमन फोर्स भेजने वाले ममालिक के लिए शराइत वाज़ेह कर दी। कहा, फ़लस्तीन के दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। आलमी अहलकारों ने मुदाखलत की तो फ़लस्तीनी इन्हें काबिज़ीन का मुतबादिल तस्वुर करेंगे। अमन फोर्स सरहद पर रहे, फ़लस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी उमूर में मुदाखलत न करे। इंडोनेशिया ने गजा अमन फोर्स के लिए 8000 अहलकार भेजने पर आमादगी जाहिर की है।
कम सिनों से जिनसी ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अमरीकी जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, मुमकिन तौर पर गला दबाया गया, डॉक्टर का दावा। उधर एप्स्टीन से मुबैना ताल्लुक के इल्ज़ाम पर डीपी वर्ल्ड के सरबराह सुल्तान अहमद बिन सलाइम मुस्ताफ़ी हो गए। एप्स्टीन दस्तावेज में सामने आया था कि तशद्दुद से मुतालिक वीडियो भेजने पर जेफरी एप्स्टीन ने सुल्तान अहमद बिन सलाइम का शुक्रिया अदा किया। खबरदार, हारना मना है। कल होने वाले भारत के खिलाफ मैच के लिए क्रिकेट पंडित कौमी टीम को क्या मशवरे दे रहे हैं? राशिद लतीफ के ख्याल में किस टीम पर ज्यादा दबाव होगा? टॉस जीतकर पाकिस्तान क्या फैसला करे और ये कि कल कौन सी टीम ज्यादा स्पिनर खिलाएगी? जानिए मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ और अहमद शहजाद के दिलचस्प तबसरे प्रोग्राम हारना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी। दिलचस्प मुकाबले में 4 खवातीन ड्राइवर्स भी शरीक हैं। आपके शौहर को पहले नंबर पे यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी बीबी? बड़ी मोहब्बतों के दावे करता था तुझसे, अब तो टाइम आया मोहब्बत दिखाने का। तू उसे ना भी छोड़ती ना पाकीज़ा, वो चला गया था। रास्ता बदल लिया उसने अपना। उसने नहीं, मैंने अपना रास्ता बदला। जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की 10वीं किस्त में कहानी नया रुख इख्तियार कर गई। जब सब साथ छोड़ गए तो पाकीज़ा का भाई असगर ढाल बनकर मैदान में आ गया। इंसाफ की इस जंग में पहली बार घर के अंदर से एक मजबूत आवाज़ सुनाई थी, मगर सवाल अभी बाकी है, क्या यासीन अपने किए की सज़ा भुगत पाएगा या एक बार फिर निज़ाम खामोश रहेगा? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। हंसी तेरी खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ ज़माने से कहा थी क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी, तू जानने लगे तुम्हें। और जियो अपने नाजरीन के लिए ला रहा है खूबसूरत दिलफरेब शाहकार मायनाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की पेशकश ड्रामा खुशनसीबी, जहां नसीबों का खेल होगा और ये खुशनसीबी बहुत जल्द जियो की स्क्रीन पर नजर आएगी।